नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोटापा यानी ओबेसिटी को कम करने के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास करेंगे जिससे आपका मोटापा, आपका बेली फैट जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो सके। इसके लिए आप सबसे पहले इस प्रकार आ जाएंगे दंडासन की स्थिति। दंडासन की स्थिति में ध्यान देंगे, जब हम इस प्रकार सीधा रहेंगे तो हमारा जो रिस्ट है वो जस्ट शोल्डर के सीधी है। रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में है, इसका ध्यान रखेंगे। और हमारा रिस्ट और पैरों के जो टोस है वो एक सीधी लाइन में हो, इसका ध्यान रखेंगे। और दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप रहे, इसका ध्यान रखेंगे। वैसे ही दोनों हाथों के बीच शोल्डर लेवल गैप रहे, इसका ध्यान रखेंगे इस प्रकार। और हाथों की जो उंगलियां हैं उसको अच्छे से फैला के रखेंगे, हाथों की उंगलियां पास पास ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और पूरा शरीर एक डंडे के समान रहे, इसका ध्यान रखेंगे। ना तो इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ हो, ना तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नीचे हो। आपका पूरा शरीर एक बैलेंस में हो, एक डंडे के समान सीधा हो। इस प्रकार से दिन ही से हम क्रॉस लेग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11 10 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से आप इसको 15 काउंट तक करेंगे, 50 तक। फिर यही से हम चाइल्ड एंड कोबरा पोज का अभ्यास करेंगे। ये हो गया चाइल्ड पोज। हाथों को सामने अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए। आपका फॉरहेड और आपका चिन नीचे ज़मीन पर है, इस प्रकार से। फिर यहीं से श्वास लेते हुए अपर बॉडी को स्लाइड करते हुए कोबरा पोज, श्वास छोड़ते हुए चाइल्ड पोज। कंटिन्यू इसको आप 30 की काउंट तक करेंगे। श्वास लेते हुए इस प्रकार से कोबरा पोज में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए चाइल्ड पोज में 1, ये एक आवृत्ति हुआ। श्वास लेते हुए कोबरा पोज, श्वास छोड़ते हुए चाइल्ड पोज 2, ये 2 आवृत्ति हुआ। जब सांस लेते हुए कोबरा पोज में जाएंगे तो बॉडी को इस प्रकार अप नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोबरा पोज नहीं होकर ये ऊर्ध्वमुख शवासना हो जाता है। तो जब कोबरा पोज में जाएंगे तो हाथों को हल्का सा एल्बो से बेंड करके रखेंगे। इस प्रकार से अपने फॉरहेड हेड को ऊपर करेंगे, हेड और चेस्ट को ओपन करके रखेंगे। और जो एल्बो बाहर की ओर इस प्रकार खुला होगा उसको प्रेस करके बॉडी से चिपका के रखेंगे और ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ये होता है परफेक्ट कोबरा पोज यानी भुजंगासन। फिर यहीं से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे जमीन की ओर प्रेस करते हुए चाइल्ड पोज में आएंगे। इस तरीके से आप कोबरा एंड चाइल्ड पोज को 30 बार करेंगे। इसी फ्रिक्वेंसी में सांस लेते हुए स्लाइड करते हुए कोबरा पोज में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज में आएंगे। इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज होगा, वो होगा टेबल पोज में व्याघ्रासन। इस प्रकार दोनों टेबल पोज की स्थिति में आ जाएंगे, यानी मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में आने के लिए सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर अपने दोनों घुटनों से एक हाथ की दूरी इस प्रकार लेंगे और एक पाम की, यानी एक हाथ और एक हथेली की दूरी लेंगे और इस प्रकार बॉडी वेट को पूरी तरीके से सेंटर में लाएंगे। ये हो गया। अब इसमें भी ध्यान देंगे कि आपका जो रिस्ट और शोल्डर है वो एक सीधी लाइन में हो और दोनों रिस्ट एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों हाथ पूरी तरीके से सीधा हो। और हमारा जो रिस्ट है, हमारा जो ये रिस्ट है और हमारा जो नी है वो दोनों एक सीधी लाइन में हो, इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही हमारा जो ये नी है, जो दोनों घुटने हैं वो हमारे हिप से जॉइंट की जैसे नीचे हो, इसका ध्यान रखेंगे। और दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप हो, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के समानांतर हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर यहीं से धीरे से राइट लेग अप करेंगे बैलेंस बनाते हुए। इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए सामने लाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल 2, इनहेल अप, एक्सहेल 3। इस तरीके से आप राइट लेग से 20 टाइम 20 बार करेंगे, लेफ्ट लेग से भी 20 बार करेंगे। इनहेल करते हुए अप करेंगे, पैरों को पूरी तरीके से मैक्सिमम जहाँ तक ऊपर हो जा रहा है ऊपर की ओर अप करेंगे। हेड को भी इस प्रकार से ऊपर करेंगे ताकि आपका चेस्ट ओपन हो। एक्सहेल करते हुए अपने नी को, अपने घुटने को सामने लाएंगे और अपने नी को अपने चिन से टच करने का प्रयास करें। इनहेल अप, एक्सहेल 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आप इसको 20 से 30 राउंड तक प्रारंभ में करें। इसके बाद
हमारा अगला अभ्यास होगा वो होगा प्लैंक पोज यानी दंडासन और अर्ध दंडासन या चतुरंग दंडासन, हाफ प्लैंक एंड फुल प्लैंक। इसके लिए पूरा बॉडी इस तरीके से डंडे के समान हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर यहीं से हाफ प्लैंक में जाएंगे, सांस लेते हुए इस तरीके से फुल प्लैंक, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से हाफ प्लैंक। हाफ प्लैंक में भी आपका पूरा बॉडी एक सीधा शेप में रहे, इसका ध्यान रखेंगे। इन्हें फुल प्लैंक, एक्सेल हाफ प्लैंक, 1 2 3 4। यानी जब आप इस तरीके से फुल प्लैंक में आएंगे तो सांस लेते हुए आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों के एल्बो को इस प्रकार से डाउन करते हुए आप प्लैंक में जाएंगे। फिर लास्ट में जब इसको आप 15 टाइम 15 बार करेंगे अप एंड डाउन अल्टरनेट। फिर लास्ट में इस तरीके से प्लैंक पोज में आप जितने देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे। प्लैंक पोज और हाफ प्लैंक पोज यानी दंडासन और चतुरंग दंडासन, ये दोनों ही फैट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा कारगर आसनों में से 2 है। तो इस तरीके से आप होल्ड करेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि आपके शोल्डर पे और आपके कोर मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आए। तो जितने देर तक आप होल्ड कर सकते हैं इसमें होल्ड करेंगे। फिर धीरे से इस तरीके चतुरंग दंडासन। फिर इसके बाद हमारा अगला आसन आएगा वो इसमें दंडासन में ही साइड प्लैंक पोज का आएगा। साइड दंडासन यानी साइड वाइज करेंगे। इस तरीके से दंडासन की स्थिति में आएंगे। फिर धीरे से बैलेंस बनाते हैं, दोनों पर एक ऊपर दूसरा रहे, इसका ध्यान रखेंगे। आपका राइट लेग सीधा रहे और राइट लेग को ज़मीन पर प्रेस करते हुए अपने हिप तक हल्का सा ऊपर की ओर प्रेस करेंगे और इन्हेल करते हुए लेफ्ट हैंड आउट और ऊपर की ओर देखेंगे। यदि बैलेंस नहीं बन रहा हो तो सामने देखेंगे। यदि हाथों को बैलेंस बनाने में ऊपर उठाने में तकलीफ हो रहा तो हाथों को इस प्रकार नीचे रखेंगे और बैलेंस बन रहा है तो इस तरीके से ऊपर। इसमें भी आप कुछ समय तक होल्ड करेंगे। फिर धीरे से अपना हैंड नीचे लाएंगे, फिर दूसरी साइड इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए ऊपर। इस तरीके से आप साइड फ्लैंक पोज करेंगे 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड से। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास होगा वो होगा सुपाइन पोज यानी पीठ के ऊपर लेट कर किए जाने वाले आसन। इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों हाथों की हथेलियाँ नीचे ज़मीन पर हो, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे, यहीं से दोनों लेग से एक साथ अप एंड डाउन करेंगे। यदि आप दोनों लेग को एक साथ नहीं कर पाएंगे तो एक एक लेग से, राइट लेग से पहले फिर लेफ्ट लेग से करेंगे। हैं सांस लेते हुए धीरे धीरे मैक्सिमम ऊपर की ओर लेकर जाएँ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर सांस लेते हुए दूसरा लेग आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से पहले आप सिंगल लेग से 20 टाइम करेंगे। 20 टाइम राइट लेग अप करेंगे, डाउन करेंगे। फिर अगले 20 टाइम लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन। जब दोनों से 20 टाइम हो जाएंगे तो प्रारंभ में दोनों लेग को एक साथ 10 बार अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन। जब डाउन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपका पैर पूरी तरीके से ज़मीन पर इस प्रकार से ना हो, ज़मीन से हल्का सा 2 से 3 इंच हल्का सा इस प्रकार ऊपर रहे। देन यहीं से सांस लेते हुए लेग अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। 1 इनहेल अप, exhale down 2, inhale up, exhale down 3, inhale up, exhale down 4, inhale up, exhale down 5। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 20 टाइम करेंगे, 20 बार करेंगे। फिर यहीं से कुछ समय के लिए शरीर को विश्राम देंगे। फिर यहीं से दोनों लेग से रोटेट करेंगे, दोनों पैर को इस तरीके से सांस लेते हुए करेंगे। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। 1 इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन 2। जब डाउन करेंगे तो पैरों को पूरी तरीके से ज़मीन पे नहीं रखेंगे, ज़मीन से कम 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर से ही रोटेट करेंगे। दोनों पैरों से एक बड़ा सा सामने की ओर सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। इसको भी प्रारंभ में 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए आप सर्कल में आप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस तरीके से ये हमारा एक सर्कल हुआ। इसी प्रकार से अपोजिट करेंगे तो सांस लेते हुए धीरे धीरे आप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। इस तरीके से 10 बार, प्रारंभ में 10 से 15 बार लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का करेंगे। फिर यहीं से साइकिलिंग का अभ्यास कर लेंगे। इस तरीके से साइकिलिंग करते हुए सांस सामान्य रहेगा,
नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। साइकिलिंग 30 टाइम करेंगे, 30 बार क्लॉकवाइज। इस तरीके से करेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया। फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग, उल्टा साइकिलिंग, रिवर्स साइकिलिंग, ये हो गया अभ्यास। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे इस तरीके से। पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, फिर सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए टो टच करेंगे। इसको भी 20 टाइम या फिर 30 टाइम करेंगे, 25 या फिर 30 टाइम अपनी क्षमता के अनुसार। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2। इनहेल करते हुए दोनों हैंड अप करेंगे, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने हिप से जॉइंट से सामने की ओर खींचते जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3, 20 बार इसको करेंगे। फिर यहीं से दोनों हाथों को इस प्रकार से डाउन कर लेंगे। आपका रिस्ट से लेकर ऊपर का भाग जमीन से ऊपर हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर यहीं से दोनों लेग अप एंड डाउन करेंगे। ऐसा जब डाउन करेंगे पूरी तरीके से जमीन पे नहीं लाएंगे, जमीन से हल्का सा ऊपर, फिर यहीं से अप 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3। इस तरीके से आप इसको 30 बार करेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए आप 70 में ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों लेग से रोटेशन, इसको भी आप 30 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2। इस तरीके से आप इसको करेंगे। फिर यहीं से दोनों लेग से साइकिलिंग करेंगे। 1 2, सांस लेते हुए दोनों पैर सीधा फ्लैट करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएंगे। 3 4 5। अभी हम पैरों को सीधा करके कर रहे थे साइकिलिंग, इसमें दोनों पैरों को लेफ्ट साइड और राइट साइड करते करेंगे। इस तरीके से सांस लेते हुए सीधा करेंगे, लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएंगे। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से आप साइकिलिंग करेंगे 20-20 टाइम। तो ये आपके बेली पैर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। फिर यहीं से हम इसी प्रकार से लेट के पैरों को होल्ड करेंगे। जैसे इस प्रकार हो गया, दोनों लेग को इस तरीके से अब करके होल्ड रखिए। कुछ समय तक, जितने समय तक आप होल्ड कर सकते हो उतने समय तक होल्ड करके रखिए, 20 सेकंड या फिर आधा मिनट तक। तो यहीं से इस प्रकार से रोटेट करेंगे। 1 2 3, फिर उल्टा सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, 2 3। इसको भी आप इस प्रकार से रोटेट करेंगे। पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 बार इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेशन, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप इस अभ्यास को इसी क्रम में प्रैक्टिस करते रहिए। ये निश्चित ही आप यदि 1 महीने तक इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने के बाद आपका बॉडी का शेप और आपका जो स्वास्थ्य है वो अलग ही लेवल का महसूस होगा। इसमें ध्यान देंगे, यदि आप कोर मसल्स में सर्जरी या फिर पेट में किसी प्रकार की सर्जरी हुआ होगा या फिर कोई हाई बीपी वाले होंगे, वो इस जो अभ्यास है, ये जो क्रम है, उसको थोड़े संभल के या फिर किसी डॉक्टर या फिर योग प्रशिक्षक के गाइडलाइंस में करेंगे, या फिर आराम से थोड़ा रिलैक्स से कर करके करेंगे। सभी को एक साथ कर नहीं करेंगे, ताकि आपका बॉडी रिलैक्स भी रहे और आपके जो आपका बॉडी में ज़्यादा प्रेशर भी ना आए। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।